नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज की जो नेक्स्ट वीडियो है हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जिपमर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पूछा गया है विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स कौन सी ऐसी IUCD है जिसको रिप्लेस करना होता है? 4 ऑप्शन हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। कॉपर T380A आपका 10 ईयर्स में चेंज करना होता है। एस्पर्मिया इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब। एस्पर्मिया जो एक ऐसा टर्म है जो यूज़ किया जाता है फॉर द एब्सेंस ऑफ सीमेन। यहाँ पे सीमेन की बात की गई है। एब्सेंस ऑफ सीमेन में एस्पर्मिया टर्म यूज़ किया जाएगा। द नेक्स्ट इज विच फैक्टर इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल स्मोकिंग सीजेशन। 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट क्लोजली एसोसिएट करता है विद सक्सेसफुल स्मोकिंग सीजेशन के लिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रिपेयरिंग ऑफ अ प्लान टू डील विद पोटेंशियल रिप्लेसेस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। A newly married healthy couple is asking for the best method of contraception and which of the following method a nurse will advise। एक newly married healthy couples हैं, उनके लिए जो best contraception होगा, जो यूज़ किया जाएगा, जो नर्स एडवाइस करेगी, आपको वो बताना है। बेस्ट contraception for newly married healthy couples वो है आपका combined oral pills। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, combined oral pills is the right method। ऑल आर हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। सारे इसमें 4 ऑप्शन में से हाई रिस्क फैक्टर्स हैं किसके लिए? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। एंड एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ के, मतलब मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी कॉज नहीं है और ना ही कोई रिस्क फैक्टर है फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपैरिटी। द नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटस सर्कुलेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाएगा? फीटस के सर्कुलेशन में जाएगा। कैसे? थ्रू दी अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाएगा। और कहाँ जाएगा ये बताना है, डक्टस विनोसस। ठीक है, डक्टस विनोसस के थ्रू अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस में एंटर करेगा। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है वो किसकी वजह से कॉज्ड होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर डी, HIV। एंड नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज द पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कौन सा है आपको बताना है, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूजुअल साइट ऑफ IM इंजेक्शन। यूजुअल साइट जो होता है IM इंजेक्शन के लिए वो पूछा गया है। अ नर्स विल चूज इन एन एडल्ट फॉर द जेट्रैक टेक्निक। पेशेंट को जेट्रैक टेक्निक के थ्रू IM इंजेक्शन देना है, तो आपका जो राइट जो साइड रहेगा वो आपको बताना है। आपका है वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ अ नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल के लिए नर्स कैसे कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। पेशेंट कैथेटराइज्ड है तो यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम के थ्रू नर्स को यूरिन सैंपल लेना है कल्चर के लिए। अब कल्चर के लिए स्टेराइल सैंपल लेना होता है तो कैसे लेंगे? ऑप्शन नंबर ए आपको सामने ही दिख रहा होगा, विद नीडल एस्पिरेशन। कैथेटर के एंड पॉइंट में हम नीडल एस्पिरेट करते हैं और उससे स्टेराइल यूरिन आउट कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट वन। 3 ऐसे 4 ऑप्शन है और एक्सेप्ट वन कोई एक ही है जो एक्सेप्ट है। ठीक है, तो 3 ऐसे हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं, सेक्रेटेड होते हैं, एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है GRH है। ठीक है, तो दिखा दूँ मैं आपको, GH TSH FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं।
आपका राइट आंसर है GRH, एक्सेप्ट दिस। नेक्स्ट इज HbSAg, आपने तो नाम सुना ही होगा। HbA1ac, सॉरी, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं, HbA1ac टेस्ट जो होता है एक मीन ग्लूकोज लेवल होता है कितने दिन का, ओवर द 90 डेज, 90 डेज का ओवर मीन ऑफ ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है। 90 दिन तक ग्लूकोज टेस्ट करना होता है, उसका फिर जो रिपोर्ट होती है उसे कोलैबोरेट करके हम HbA1ac का रिजल्ट देखते हैं। हाउ डू यू नो दैट द इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग। अब पेशेंट को ICD ट्यूब लगी है, ठीक है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज जिसे बोलते हैं ICD लगी है। अब ICD नॉर्मल फंक्शन कर रही है, आपको कैसे पता चलेगा। 4 ऑप्शन आपके ही सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑसिलेशन ऑफ द वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बॉटल। ऑप्शन नंबर C, ड्रेनेज बॉटल में जो वाटर कॉलम है वो ऑसिलेट करेगा एक ऑसिलेटर की तरह, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ICD ट्यूब आपकी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट आपका है मोरालिटी फीलिंग अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन द साइकेट्रिक पेशेंट इन द साइकेट्रिक मेडिसिन इज सेड टू बी। साइकेट्रिक मेडिसिन के अंदर में जो सब्जेक्टिव फीलिंग होती है फॉर व्हाट, अबाउट राइट और रॉन्ग, तो इसको हम बोलते हैं मोरालिटी। राइट आंसर है मोरालिटी। द नेक्स्ट इज नर्स हैज़ टू अप्लाई एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट। नर्स को क्या करना है, एरिथ्रोमाइसिन की ऑइंटमेंट न्यू बोर्न को अप्लाई करनी है। एंड विच एरिया ऑफ द आई शी सपोज्ड प्लेस इट, कौन से आई के पार्ट में उसे ये जो ऑइंटमेंट है प्लेस करनी होगी। आपको पता होना चाहिए लोअर कंजक्टिवा जिसे बोलते हैं, आँखों के आइज़ के जो नीचे का जो पोर्शन है लोअर कंजक्टिवा है उसे थोड़ा पुल करेंगे और हम वहाँ पे ऑइंटमेंट प्लेस कर देंगे। द नेक्स्ट इज फ्लूइड ओवरलोड इन द पेशेंट में कोज। अगर पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो गया है तो उसकी वजह से पेशेंट में आप पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग H. पाइलोरी इन्फेक्शन। H. पाइलोरी इन्फेक्शन नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। H. पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, उसके अबाउट जो ट्रू है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन फिर आ गया है, आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट के आ रखे हैं, तो एक्सेप्ट के क्वेश्चन को छोड़ना मत बिल्कुल भी, और समझना ज़रूरी है आपके लिए कि एक्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो ये है, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। H. पाइलोरी जो है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। एंड आपको बता दिया जाए H. पाइलोरी के रिगार्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है, इट इज़ इरिडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी, प्रोड्यूस करता है यूरियस एंजाइम एंड कॉज करता है माल्टोमा ट्यूमर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द पेशेंट विद बैकएक शुड अलर्ट द नर्स। अगर पेशेंट को बैकएक है तो नर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए फॉर द पेरिनियल एनेस्थीसिया, फॉर द पेरिनियल एनेस्थीसिया। द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड्स इज, जो लिम्फ नोड्स होती है बॉडी में उनका क्या पर्पस होता है, वो एंटीजेंस को ट्रैप करती हैं, ये इसका पर्पस है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड इज टू ट्रैप द एंटीजेंस। नेक्स्ट इज साइटोकाइंस आर द केमिकल मैसेंजर्स। साइटोकाइंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। साइटोकाइंस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। साइटोकाइंस एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को प्रमोट करते हैं। द नेक्स्ट इज द थाइमस रिलेटेड टी सेल्स। थाइमस से रिलेटेड जो टी सेल्स होती हैं उसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करती है बॉडी की ओन सेल्स को, बिकॉज कई बार बॉडी अपने ही बॉडी की सेल्स को अनरिकॉग्नाइज्ड करके उन्हीं पे अटैक कर लेती है, तो टी सेल्स क्या करती हैं, बॉडी की ओन सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है। नेक्स्ट इज नर्स केयरिंग द पेशेंट और पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेशेंट को पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है तो नर्स को क्या असेस करना है,
नर्स को असेस करना है फॉर वेट गेन, बिकॉज पेनक्रियाटिक एंजाइम थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट का वेट गेन होता है। द नेक्स्ट इज H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस। H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस इन द लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ में जो H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस होता है वो होता है निज़ाटिडिन। ठीक है, निज़ाटिडिन याद रखना है आपको। निज़ाटिडिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन द लीवर कंडीशन फॉर H2 ब्लॉकर। नेक्स्ट इज द कार्डियक मसल डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल डिफर होती है स्केलेटल मसल से। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिसिटी होती है और कंडक्टिविटी होती है खुद की अपनी। ठीक है, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द जिपमर नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। द नर्स एक्सप्लेन्ड टू द मदर ऑफ न्यूनेट। एक नर्स है, उसने एक्सप्लेन किया है मदर ऑफ न्यूनेट डायग्नोज्ड विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। एक न्यूनेट है, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस की कंडीशन है। अब मदर को एक्सप्लेन कर दी गई है कंडीशन दैट द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस की कंडीशन में जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, जो कि नेसेसरी होता है लीवर को डैमेज करने से। ठीक है, आपका राइट आंसर है लीवर। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय मिस्टेक, दिस इज़ माई मिस्टेक एंड द राइट आंसर इज़ ब्रेन। बाई मिस्टेक हुआ है, सॉरी दोस्तों। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस की कंडीशन में ब्रेन में डैमेज होता है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस की कंडीशन लीवर की होती है, बट उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसके लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज़ अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। तो थैंक यू सो मच। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये टेस्ट सीरीज काफ़ी लंबी ना चली हो, ठीक ठाक चली हो एंड पसंद आई हो आपको। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इतनी मेहनत की है आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लाने के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो ऐसे ही और भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जिपमर के और भी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो गुड बाय एंड टेक केयर।